नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है आप ही के चैनल विपुल एजुकेशन पर। आज हम जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो लाए हैं। लगभग 10-12 प्रश्न हैं जो लघुरात्मक प्रश्न है और आपको एग्जाम में अगर मैंने से कोई क्वेश्चन मिले और हमारे पहले से अपलोड वीडियो में से कोई क्वेश्चन मिले तो आप हमें जरूर बताइएगा। और आपको इसी प्रकार के जो आज वीडियो अपलोड हो रहा है इस प्रकार के ही क्वेश्चन चाहिए, लघुरात्मक और छोटे वाले क्वेश्चन, तो आप हमें कमेंट सेक्शन बताइएगा। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा यूनानी शासक सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन कीजिए। इन दोनों के बीच संधि होने पर कौन सी शर्तें निर्धारित की गई? तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकोटर को पराजित किया। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त के साथ एक संधि करनी पड़ी जिसकी प्रमुख शर्तें निम्न थी। पहला, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हिरात और बलूचिस्तान के प्रदेश दिए। दूसरा, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया जो भारत का पहला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज नामक अपना दरबार राजदूत भेजा था जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। दूसरा प्रश्न है, कलिंग युद्ध के क्या परिणाम हुए? तो देखो, कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इस व्यापक नरसंहार से अशोक को प्रबल आघात पहुंचा, अतः उसने युद्ध नीति का प्रचार किया। अब उसने युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष की नीति अपनाई। दूसरा, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और इस युद्ध के बाद अशोक ने अपनी संपूर्ण शक्ति जन कल्याण में लगाई। अगला प्रश्न है, शेर शाह के सुधार व निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो शेर शाह सूर साम्राज्य का संस्थापक था। इसका साम्राज्य पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में आसाम की पहाड़ियों तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला था। शेर शाह के सुधार और निर्माण प्रसिद्ध है। इसने भूमि माप व लगान को व्यवस्थित, गुल्ला बख्शी या बंटाई, नसक मुक्ताई या कन्नुकत नगद या जब्ती प्रणाली प्रचलित की। 4 बड़ी सड़कों या अनेक सरायों का निर्माण किया। उसकी सबसे बड़ी लंबी सड़क जो बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक जिसका अस्तित्व आज भी, ये सड़क ग्रांड ट्रैंक रोड के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। मुद्रा ढुलाई में सुधार करते हुए इस तांबे का 380 ग्राम चांदी 77 ग्राम दान का प्रदाय किया। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र की दो अन्य सिद्धांतों से बना है। तो लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत जो है लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना है। ये उदारवादी लोकतंत्र निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता को एक साथ प्राप्त करना चाहता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किस प्रकार की जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के परामर्श करता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल के परामर्श से करता है। दूषित जल व कचरा पर्यावरण में मानव स्वास्थ्य को कैसे दुष्प्रभावित करता है? एक तो इसे पीने का पानी दूषित होता है, जैसे खाद्य श्रृंखला दूषित, जैसे फल सब्जी आदि। नहाने व मनोरंजन से जल दूषित होता है। मक्खियों में कीट बढ़ती है जो बीमारियां फैलाती हैं। देशी बैंकर के कोई 4 लिखिए। तो देशी बैंकर की कोई 4 कार्य। एक, पहला, देशी बैंकर जनता से उसकी बचत जमा के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरी, ये अपने ग्राहकों को संपत्ति गिरवी रखाकर ऋण उपलब्ध कराते हैं। उसके साथ चयन बिना गिरवी ऋण भी देते हैं। ये बैंकर एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण करते हैं। देशी बैंकर बैंकिंग कार्य के साथ साथ अपना व्यवसाय चलाते हैं। बचत खाते व चालू खाते में अंतर लिखिए। बचत खाते में जमा कराई गई राशि पर ब्याज मिलता है, जबकि चालू खाते में राशि पर ब्याज नहीं मिलता है। बचत खाते में राशि निकालने प्रतिबंध है, जबकि चालू खाते में कोई प्रतिबंध नहीं होता। समान रिकॉल अवधि व मिश्रित रिकॉल अवधि क्या है? समान रिकॉल अवधि में 30 दिनों की अवधि के लिए उपभोग व्यय के समंग एकत्रित किया जाता है, जबकि मिश्रित रिकॉल अवधि में खाद्यान्न तथा गैर खाद्यान्न वस्तुओं के उपभोग के व्यय के समंग एकत्रित किया जाता है। 2 अलग अलग संदर्भों में 30 दिन तथा 365 दिनों संयुक्त रूप से प्रयास किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का महत्व बताइए। मानव विकास सूचकांक द्वारा देश के विकास के स्तर को मिलता है। इसके माध्यम से जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, वास्तविक प्रतिभा, व्यक्ति जन्म मिलते हैं। मानव विकास सूचकांक ये बताता है कि विभिन्न देश मानव विकास दिशा में कितने अग्रसर हैं, कि विभिन्न देशों में आर्थिक मानव तुलनात्मक है। बेटी बचाओ क्या चलाएगी? महिला सशक्तिकरण और बेटियों के अधिकारों को सुनिश्चित 2015 से ये योजना से प्रारंभ की गई। इस योजना मुख्य उद्देश्य बेटियों को शिक्षा द्वारा सामाजिक आर्थिक सुधार पर आत्मनिर्भर बनाना है। राजस्थान में शीशा जस्ता उद्योग क्षेत्र पर वर्णन कीजिए। शीशा जस्ता का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में होने के यहाँ इसके लगभग 95% शीशा जस्ता का उत्पादन होता है। राजस्थान में ये उद्योग जावर, देबारी, चंदेरिया, रायपुर दरिबा, राजपुरा दरिबा में स्थापित है। इसके अलावा इसके लिए जो कच्चा माल है वो निकट स्थित है मालपुर, बनेड़ा, चौथ का बरवाड़ा, गुड्डा के छोटे से मंगवाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपके कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा यस, यही इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें, तैयारी करते रहें।